नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। 4 फरवरी के हर संदेश के अंक में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो अनुमान था, आकलन था, वह सही निकला। बहुत से साथियों ने मुझे इसके लिए बधाई भी दी। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं और कोशिश ये करूंगा कि हर बार सटीक ही निर्णय निकले। दिल्ली चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को जीत ही नहीं दी, बल्कि देश की राजनीति को नई दिशा दी है। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वह अरविंद केजरीवाल को हुआ है। 4 फरवरी को मैंने ये बात कही भी थी कि 8 फरवरी के बाद में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत संकट का दौर होगा और सबकी निगाह पंजाब पे है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे। ये वही लोग कह रहे हैं जिनको पंजाबियत के बारे में पता नहीं है। पंजाब के लोग कभी भी सिख के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते और ना ही अरविंद केजरीवाल को ऐसी कोई कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि पश्चिम लुधियाना में जो भी उपचुनाव होने हैं उससे अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने की कोशिश कर लें, पर चुनाव लड़के करेंगे भी क्या? उप मुख्यमंत्री तो बनने से रहे, मुख्यमंत्री पंजाब के लोग बनने नहीं देंगे। तो कोई ऐसा संवैधानिक पद पंजाब में लेने की कोशिश करेंगे जिससे उनको पंजाब से अपने केस लड़ने के लिए वकील का खर्चा मिल जाए, क्योंकि जो इन्होंने वकील कर रखे हैं बहुत महंगे हैं और बिना पैसे तो वो राय देना तो बहुत अलग बात है, गर्दन भी नहीं हिलाते। तो ऐसे में पैसे की व्यवस्था करने के लिए पंजाब में कोई संवैधानिक पद ढूंढ सकते हैं अरविंद केजरीवाल, ये बात तो ठीक है। उसके ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो पंजाब के लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। पंजाब की एक विशेषता और है, वो नए नए प्रयोग करती है। पहले वो कांग्रेस के पक्ष में थी, फिर अकाली दल के पक्ष में आई, फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई। अब उन्होंने सोचा आम आदमी पार्टी कुछ नया करेगी, तो उन्होंने नया प्रयोग किया, आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। 117 में से 93 सीटें आम आदमी पार्टी को पंजाब ने दे दी। लेकिन स्थायी नहीं है वहाँ पे, पंजाब में स्थायी कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोग आम आदमी पार्टी से संतुष्ट अगर नहीं हुए तो कब आम आदमी पार्टी की सत्ता छीन लेंगे अरविंद केजरीवाल को पता भी नहीं पड़ेगा। दूसरा, दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है उससे भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बहुत हाई हुआ है और जो इंडिया गठबंधन है वो वापस इस पर विचार करेगा कि किसको साथ रखना है, किसको साथ नहीं रखना। हमने दिल्ली के चुनाव में देखा, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, सब लोगों ने दिल्ली में जाके प्रचार किया। उनको पता था उनकी दिल्ली में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, पर उनका एक ही मकसद था, राहुल गांधी को चुनौती देना। तो राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए ये सब लोग गए, राहुल गांधी को दरकिनार करना चाहते थे कि राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं है। अब आने वाला जो चुनाव है वो बिहार में होगा, अक्टूबर या नवंबर में, इसी वर्ष में है और इसी वर्ष का वो आखिरी चुनाव भी है विधानसभा का। उसके बाद 2026 में चुनाव होंगे, वो 5 राज्यों में होंगे, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो बिहार के चुनाव को लेकर अब इनको अगर अपनी सोच बदलनी है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है, तो कांग्रेस को साथ रखना पड़ेगा। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि जो भी क्षेत्रीय दलों के साथ ये लगती है तो धीरे धीरे इनके वोट जो कांग्रेस के कोर वोटर हैं
वो क्षेत्रीय दल में शिफ्ट हो जाते हैं और कांग्रेस फिर खाली हो जाती है। दिल्ली में इन्होंने गलती करके देख ली, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, परिणाम क्या हुआ कि जितने भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कोर वोटर थे, वो पूरे आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए। उत्तर प्रदेश में इन्होंने समर्थन देके देख लिया, बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, परिणाम क्या हुआ, कांग्रेस खुद ही खत्म हो गई। तो इस दृष्टि से तो कांग्रेस को सोचना भी पड़ेगा कि किसको साथ लें या नहीं लें, या अकेले चलें। ये ज़रूर है एक चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगले चुनाव बाद कांग्रेस को उसका लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि अब जो दिल्ली में जो चुनाव होगा 2030 में, उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। एक अवधारणा ये बना रखी है कि 2% जो वोट मिला कांग्रेस को बढ़ा, उससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिला और आम आदमी पार्टी को उसका नुकसान हुआ। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके चुनाव लड़ती तो हो सकता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाती। ये सोच बहुत गलत है। वोटर किसी का गुलाम नहीं होता। जब आप किसी और से समझौता करते हो, अगर वो जो कांग्रेस को वोट देने वाला है, तो ज़रूरी नहीं है आम आदमी पार्टी से समझौता करते ही वो आम आदमी पार्टी को दे दे। वो भी भारतीय जनता पार्टी को भी दे सकता है, वो व्यक्तिगत रूप से जो कैंडिडेट है उसको भी दे सकता है। इसलिए यह अवधारणा तो बिल्कुल गलत है। मैंने इस समय 4 फरवरी के अंक में भी कहा था कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ की सामान्य मतदाता, मध्यम वर्ग के मतदाताओं पे और झुग्गी झोपड़ी के मतदाताओं पे। मुसलमान वोटर्स पे भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान दिया ही नहीं। वो अलग बात है, एक सीट पर मुस्लिम मतदाता बिखरे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई, बाकी 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी ही चुनाव जीतने में सफल रही है। तो अरविंद केजरीवाल का जो अहंकार था कि मुझे प्रधानमंत्री अगले जन्म में हरा सकते हैं, 50 साल तक मैं यहाँ का मुख्यमंत्री रहूँगा, ये सारी बातें धूमिल हो गई। नेताओं को इस बात से सबक लेनी चाहिए कि पद पर आकर अहंकार में कोई बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। ये जनता है, जनता किसी को चढ़ाने भी जानती है तो उतारना भी जानती है। जो जनता को हल्का लेता है, पब्लिक को जो हल्के से लेता है, पब्लिक उसको बिल्कुल समाप्त कर देती है। राजनीति में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। ये दिल्ली के चुनाव ने सिद्ध कर दिया। बीजेपी का लगातार मनोबल बढ़ रहा है। हरियाणा चुनाव जीता, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र चुनाव जीता, इन्होंने जम्मू का चुनाव जीता, कश्मीर में घाटी में हारे वो एक अलग बात है, और अब दिल्ली में जीता। तो इससे मनोबल बहुत हाई है, लेकिन प्लानिंग भी बहुत अच्छी है। कांग्रेस को अपनी प्लानिंग पर भी ध्यान देना चाहिए और नेताओं को दिल्ली के चुनाव से बहुत बड़ी सबक लेनी चाहिए। आज इतना ही, नमस्कार।